सो हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। और लास्ट टाइम पे हम कौटिल्य के पॉलिटिकल आइडियाज़ को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो इन केस इससे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की, तो अगर पूछा जाता है तो आप इसे टैकल कर पाओ, राइट। सो कौटिल्य की मोस्ट पॉपुलर जो राइटिंग है अर्थशास्त्र, जिसे जो रियलिस्ट ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है। जो अर्थशास्त्र है ये स्टेट क्राफ्ट है, जो स्टेट अफेयर्स के बारे में, पॉलिटिकल अफेयर के बारे में बात करती है, राइट। कि जो स्टेट ओरिजिन में कैसे आया, स्टेट का नेचर क्या होगा, जियो पॉलिटिक्स या इंटर स्टेट रिलेशन कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, किंग की क्या ड्यूटीज़ होंगी, मटीरियल वेल बीइंग ऑफ द स्टेट इज सुप्रीम, राइट। रियलिस्ट ट्रेडिशन मेन ये है कि जो मटीरियल वेल बीइंग है वो सुप्रीम है किसी भी किंगडम के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ में डायरेक्टली डिस्कस करूंगी। आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑल प्रिपेयर कर लिया है। पॉलिटिकल आइडियाज़ में आप पहला लिखना ओरिजिन ऑफ द स्टेट। जो कौटिल्य हैं उन्होंने क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी ऑफ ओरिजिन के आधार पर ओरिजिन ऑफ द स्टेट डिस्क्राइब किया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी जिसमें जब समाज में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अनार्की फैल जाती है, अराजकता हो जाता है, तो जो लोग हैं वो गॉड के पास जाते हैं, गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं। देन गॉड ने मनु के रूप में फर्स्ट किंग को भेजा था। देन इस तरीके से किंग को की जो मेन ड्यूटी थी सोसाइटी में, स्टेट में, वो क्या था, धर्म को प्रोटेक्ट करना। ओके, तो इस तरीके से ये क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी को डिस्क्राइब कर देना। सप्तांग थ्योरी आप मेंशन करना। सप्तांग थ्योरी जिसमें 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट डिस्क्राइब किए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक थ्योरी है, जिस तरीके से एक इंडिविजुअल्स के 2 हाथ 2 पैर और इस तरीके से प्रॉपर इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से स्टेट के 7 ऑर्गन्स होते हैं, राइट। जो स्टेट है वो 7 अंगों से मिलकर बना है। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफिकल फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंटेशन। दंड, देन किंग, अमात्य, दुर्ग, राइट, जनपद, कोश, मित्र, दंड, इस तरीके से। और इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोश एंड जनपद। 1 बाय 1 इन्हें एक एक लाइन पे एक्सप्लेन करना। इसके बाद से वॉर एंड डिप्लोमेसी पे वॉर लिख सकते हो, मेन पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ कौटिल्य में। सो वॉर एंड डिप्लोमेसी में मेन जो थ्योरीज आपको लिखना है, 2 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फोल्ड थ्योरी एंड 6 फोल्ड पॉलिसी। सो जो कंसेप्ट ऑफ वॉर एंड डिप्लोमेसी है, इसमें मेनली टारगेट किया गया है इंटर स्टेट रिलेशन कैसे मेंटेन रखने हैं। 4 फोल्ड पॉलिसी में आप साम, दान, दंड, भेद, जो आप ये तो सुना ही होगा बहुत ज़्यादा। सो कॉन्सिलिएशन, साम मीन्स मतलब आप किसी तरीके से निगोसिएशंस कर रहे हो। देन गिफ्ट, फोर्स एंड रैप्चर, तो इसको डिस्क्राइब कर देना। 6 फोल्ड पॉलिसी में आप देखेंगे किस तरीके से इंटर स्टेट रिलेशन को कंडक्ट करना है, फॉरेन पॉलिसी बेसिकली। तो आपकी संधि, विग्रह, आसना, याना एंड सामरस्य एंड द्विविधि भावा, तो ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटिंग इट। सो ये वर्ड आपके आंसर पे ज़रूर आने चाहिए। दीज आर द की वर्ड जो आपके आंसर में ज़रूर आने चाहिए। मैं फिर से कहूँगी कि दीज आर द की वर्ड्स स्पेशली एंड साइमल्टेनियसली दीज आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कौटिल्याज थ्योरी, जो आपको डिस्क्राइब करने ही मतलब आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि ये आप सब चीज़ें डिस्क्राइब करें जब अगर आप कौटिल्य के पॉलिटिकल थॉट लिख रहे हैं तो। ओके, इनमें से आप कुछ भी मिस करेंगे और सिर्फ आप सप्तांग थ्योरी लिख कर आ गए या थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ लिख कर आ गए, तो फिर वो आपका कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट हैं कौटिल्य के पॉलिटिकल आइडियाज़ में, जो आपके आंसर पे होने ही चाहिए। ओके, और 1 बाय 1 इन सबको एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेन कर देना। ओके, तो इसके बाद ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैं दे रही हूँ आपको, जिससे कि आपका ये सिलेबस कवर हो जाए। सो मंडल सिद्धांत एक नेक्स्ट पॉलिटिकल आइडिया है कौटिल्य के पॉलिटिकल थॉट में। मंडल सिद्धांत बेसिकली जियो पॉलिटिक्स का एक प्रिंसिपल है कि एक तरीके से आप इसे कह सकते हो इंडियन वर्जन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। सो इंटरनेशनल रिलेशन या जियो पॉलिटिक्स में आपने बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो इंटर स्टेट इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट इतना ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि वो दूसरे के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए। तो यहाँ पर भी जो मंडल सिद्धांत है कौटिल्य के द्वारा दिया गया है, जियो पॉलिटिक्स को कैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो मंडल में 12 किंग होंगे और इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, जैसे सेंट्रल में आपका जो विजिगसी जो होगा, जो विक्टोरियस किंग होगा। देन इसके साथ में आपका अरी, राइट, जो एनिमी होता है। देन मित्र, फिर इसके बाद से इसकी लोकेशन अरि मित्र, देन मित्र का मित्र जो होता है, देन अरि मित्र में दुश्मन के मित्र का मित्र। इस तरीके से ये पूरी 12 जो किंग है उनकी लोकेशन है।
और इस तरीके से कैसे बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है कि जैसे जो आपका नेबर है, जो नेबर किंगडम होगा, वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि आपका दुश्मन होगा, वो कभी आपका मित्र नहीं बन सकता, उसके बाजू वाला आपका मित्र ज़रूर होगा। तो इस तरीके से आपको अलायंसेस बनाने हैं, जियो पॉलिटिक्स कंडक्ट करनी है। ओके, तो ये आप इसको एक्सप्लेन कर लेना। फिर एक पॉइंट आप दे सकते हो कौटिल्य के पॉलिटिकल आइडियाज़ में, करप्शन पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है कौटिल्य का, कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो करप्शन करेंगे ही, क्योंकि पावर जब भी मिलेगी लोगों को वो करप्शन करेंगी ही करेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि इस करप्शन को कैसे हम रोकें। तो एक स्टेटमेंट यूज़ की जाती है कि हनी ऑन टंग, अगर आपके जीभ में शहद रख दिया जाए तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा ना कि आप उसे टेस्ट ना करें। स्वाभाविक सी बात है, जब आपके जीभ में टंग पे कोई हनी रख देगा तो आप उसे टेस्ट करोगे ही करोगे ना। तो उसी तरीके से जब पब्लिक ऑफिशियल्स को पावर मिल जाती है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो करप्शन करेंगे। ध्यान ये रखना है कि इस करप्शन को कैसे हम इसको मतलब टैकल कर पाएँ। तो एक और स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे इन हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज हैप्पीनेस ऑफ द किंग, तो इसको आप मेंशन करोगे, कोटेशन हो गई। तो इस तरीके से आप कौटिल्य के जो मेन पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, आई होप कि लास्ट टाइम पे आप रिवाइज कर पाए होंगे, और अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख पाओगे। ओके, तो ये कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना, ये मेन आइडियाज़ हैं कौटिल्य के जिन्हें आप लिखेंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।